साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट आपको बताने चाहेंगे। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इसके सक्रिय होने से कई राज्यों में बारिश की संभावना है। साथ ही ठंड में भी इजाफा हो सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में फिलहाल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ही भी नीचे आ गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा जम रहा। राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शीतलहर के कारण गलन वाली सर्दी पड़ने लगी है। साथियों, कश्मीर में शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल रहा। घाटी में न्यूनतम तापमान शून्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार श्री गंगानगर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी की चेतावनी है। दिल्ली में भी दिन गर्म रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। आईएमडी के अनुसार एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसके सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया। दिल्ली में सुबह करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। सुबह के समय अधिकांश क्षेत्रों में धुंध और हल्का कोहरा छाने की संभावना। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। साथियों, बता दें, राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। पूरे राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे से लोगों का बुरा हाल। पहाड़ों में जारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे हो गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक नया पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22-23 जनवरी को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान में कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह तक 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। राज्य के कई इलाकों में लगातार घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव आ सकता है। हिमालय की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण राज्य के कई इलाकों में जोरदार सर्दी पड़ सकती है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। दोनों राज्यों में कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इन दिनों राज्य का मौसम बदलेगा। वहीं यूपी में भी जोरदार सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नई पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी सर्दी का सितम जारी। बिहार के ठंड के साथ कई जिलों में घना कोहरा छा रहा है। साथियों, जबकि झारखंड में सर्दी के साथ साथ शीतलहर चल रही है। पहाड़ी इलाकों में बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। शिमला उसके आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। साथियों, बता दें, उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ठंड कम हो गई है। यहाँ हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। साथियों, आईएमडी ने जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 22-23 जनवरी को दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के भी आसार है। ऐसे में मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी आगामी 3 दिनों में बारिश के आसार है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर धीरे धीरे कम होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर,
ग्वालियर, सयोम, मुरैया, भीड़, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और महर, रीवा, मरूगंज, सीधी, सिंगरौली में कोहरा है और ग्वालियर, चंबल के हिस्से में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इंदौर में भी फिर पारा लुढ़कने की ठंड बढ़ने की लगी। बर्फीली हवा की वजह से ठंड का तेज असर देखने को मिल रहा है और इंदौर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी 2 दिनों में बारिश के आसार, आईएमडी का कहना है कि इसके बाद 2 दिनों के बाद ठंड और बढ़ेगी। वही निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, महर और रीवा, मरूगंज, सीधी, सिगरौली में कोहरा रहेगा। ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, मुरैया, भीड़ में हल्की बारिश हो सकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 15.21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 24.68 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे धीरे कम होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि 23 जनवरी तक ठंड का प्रभाव बना रहेगा। इसके बाद बादलों की आवाजाही शुरू होने से दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जबकि रात में ठंड का असर कम होने की उम्मीद है। बता दें, राजस्थान में मौसम का चाल बदलने लगी है। साथियों, बता दें, राजस्थान के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही, जिसके दिन के समय भी ठंड में कमी महसूस की गई। शीतलहर ने चलने से दोपहर के समय की खिली धूप रहने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। साथियों, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में धूप खिली रहेगी। मौसम की बदलती चाल से अनुमान लगा जा रहा है कि राजस्थान के लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। बीच राज्य के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां हल्का कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी की माने तो एक्टिव हुए नए पश्चिम विक्षोभ के चलते अगले 3 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। साथियों, मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और सीकर शामिल है। इसके अलावा अन्य जिलों में कहीं हल्का कोहरा छाया रहेगा तो कहीं मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथियों, बता दें, माउंट आबू में 22.4 डिग्री और श्री गंगानगर में 21.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।